अभी मैं मौजूद हूँ बिहिया प्रखंड के फुलई गांव में और हमारे पीछे एक सम्मान समारोह का आप एक बैनर देख रहे होंगे। डॉक्टर अरविंद कुमार जो यहाँ पे शिक्षक थे, उनका आज विदाई सह सम्मान समारोह था, जो कि फुलई ग्राम में उन्होंने 20 वर्षों तक इस विद्यालय में सेवा दिया और बच्चों को शिक्षा देने का काम किया। इनके पढ़ाए हुए बच्चे बहुत सारे सरकारी सेवाएं दे रहे हैं, जिस तरह से रेलवे हो गया, आर्मी हो गया, जिस तरह से कई सारी सरकारी सेवाएं जो है उसमें इनके पढ़ाए हुए बच्चे जो है वो सेवाएं दे रहे हैं। अभी कुछ बच्चे जो है वो पढ़ भी रहे हैं। तो आइए इस सम्मान समारोह में आए हुए उपस्थित सभी शिक्षक और अतिथिगण और इस गांव के ग्रामीणों के द्वारा क्या कुछ कहा गया। मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। एक बार हम सभी जोरदार तालियां बजाएंगे शुभारंभ के लिए। कुशल, कर्तव्यनिष्ठ और सभी को एक साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। मैं इनके नए कार्य को सफल होने के लिए शुभकामना, धन्यवाद, आशीर्वाद देता हूं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय। और मैं यह सोच सकता हूं कि इस प्रखंड में शायद ही कोई ऐसा विद्यालय होगा जिसका प्रांगण इस तरह का और इतना जमीन 21 किस्म जमीन में इसका बाउंड्री बना हुआ है। और बहुत संघर्ष करने के बाद ये पुराना मॉडल जो है, तो बहुत संघर्ष के बाद जो है सो ये बना, और वो मैंने घटिया किस्म का सामान से बना जो कि आज भस रहा है। तो सज्जनों, आप लोगों के बीच में समारोह का शुभारंभ अब विकास जी करेंगे और आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी बात को भी रखेंगे। विकास जी। अरविंद जी के बारे में तो बहुत लोग बोले, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया बागवानी लगवाया। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि ये बीपीएससी के से चयनित होकर के अगल बगल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय खाकोबान में गए हैं। जैसे यहाँ पर सींचे हुए हैं उसी तरह वहाँ पर भी बच्चों को सींचे। इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। अब बच्चे को भी साथ में ध्यान से बच्चों को भी देखें वहाँ पर, जैसे इतना बड़ाई इनका यहाँ हुआ वैसा ही वहाँ भी अपना छाप छोड़ेंगे। धन्यवाद। और नए प्रधानाध्यापक के रूप में हमारे विद्यालय के बच्चों को और स्टाफ को बारे में संबोधित करेंगे। इस प्रांगण में उपस्थित सभी गणमान्य शिक्षक एवं शिक्षिकागण एवं उपस्थित बालक छात्र छात्राओं, बहुत हद यहाँ देखकर बहुत मुझे खुशी हो रहा है कि मुझे एक ऐसा विद्यालय मिला है कि जो सजा सजाया हुआ है। और मैं यही प्रयत्न करूँगा कि इस विद्यालय की जो हरियाली है, जो मुझे यहाँ फुलवारी मिला है, इसको ऐसे ही बनाए रखूं और बनाने का प्रयत्न करूँगा। अरविंद जी जो शिक्षक हैं, उनके सम्मान समारोह में आई हुई हूँ। वो बहुत अच्छे शिक्षक हैं और खुशी की बात है कि वो बिहिया ब्लॉक में ही और उसी पंचायत में रह गए हैं और वो काफी समर्पित शिक्षक भी हैं और जो भी कार्य उनको ब्लॉक के द्वारा भी दिया जाता है बहुत बेहतर तरीके से वो करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने उनके बारे में बताया, क्या कुछ आपसे कुछ बातें हुई है? नहीं, स्थानीय लोगों से तो मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन मैं पर्सनल उनको जानती हूँ, व्यक्तिगत तौर पर जानती हूँ। वो बहुत बेहतर इंसान में आए हुए हैं। सम्मान समारोह में क्या कुछ कहिएगा? बहुत अच्छा रहा यहाँ पर, अरविंद जी का सहयोग बहुत अच्छा फुलई में रहा। और अब हम तो यही कहेंगे, कोई विदाई ये चीज नहीं है। ये बहुत खुशी की बात है कि बीपीएससी से चयनित होकर के ये प्राथमिक विद्यालय खाकोबान गए हुए हैं और यही चाहेंगे कि जैसे यहाँ पर बच्चे को सींचे हैं उसी तरह उनका ही भविष्य वहाँ पर उज्जवल करे। ग्रामीणों के द्वारा बातचीत हुई, क्या कुछ ग्रामीणों ने बताया? ग्रामीण लोग यही बोले कि बहुत अच्छे टीचर थे, यहाँ से चले गए, हम लोग को बहुत दर्द है और इस तरह के टीचर और भी यहाँ एक दुआ में तो और भेजने का सब प्रयास किया जाए। विद्यालय बहुत अच्छा है। पहले जिस हम जब आए थे उस समय से और
आज के परिवेश में जमीन आसमान का अंतर है। हम जब आए थे तो ये आपका 2 ही भवन था जो अधूरा था। बहुत व्यवस्था चरमराया हुआ था, लेकिन आज आप देखिए इसकी स्थिति ऐसी है कि यहाँ जो आगंतुक आए थे उन लोगों ने भी कहा कि पूरे बिहिया में इस तरह का कहीं हरियाली युक्त और साफ सुथरा प्राथमिक विद्यालय नहीं है। तो मैं इस ग्रामीण परिवेश से, अपने विद्यालय से, अपने सहयोगियों से और अपने छात्रों से बहुत प्रभावित हूँ और मुझे यह अनुभूति हो रही है कि मुझे अभी भी इस विद्यालय में रहना चाहिए। यहाँ के ग्रामीणों के क्या आपका सहयोग मिला? 20 वर्षों रहने के बाद क्या सहयोग है? सबसे पहले तो हमारे एक अभिभावक थे हवलदार चाचा, वो हम जब से आए तब से उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त रहा। उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया। उसके बाद हमारा ही शिष्य, उनका बेटा जो आप ही हैं, आपका भी सहयोग हमें आप जब बड़े हुए तो मिला। और भी जो हमारे ये बैठे हुए थे अभी रिटायर्ड शिक्षक सेंट्रल स्कूल के, उनका भी हमें सहयोग मिला। और इसी तरह से अगर सहयोग मिलता रहा तो वह दिन दूर नहीं है जब इस गांव के सभी बच्चे कुछ न कुछ बनेंगे। जाते जाते बच्चों से क्या? हम बच्चों से यही कहेंगे कि विद्या ही सबसे बड़ा धन है और जब विद्या अर्जित कर लोगे तो तुम्हें जीवन में कभी कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए मन लगाकर पढ़ो और कुछ बनो।